हर हर महादेव दोस्तों, चाहे पूजा करना या ना करना, परंतु वैशाख माह की पूर्णिमा जो कि इस बार सोमवार को है, इस दिन तुलसी की मंजरी का यह उपाय जरूर से कर लेना। अगर आपने तुलसी की मंजरी का यह उपाय कर लिया तो दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी और पूरी तरह से किस्मत बदल जाएगी और आपका भाग्य सातवें आसमान पर रहेगा। नहीं रहेगी कभी किसी चीज की कमी। आज मैं आपको चैनल वैदिक ज्ञान दृष्टि के माध्यम से बताने जा रहा हूं तुलसी की सूखी लकड़ी के ऐसे जबरदस्त और चमत्कारी उपाय जो न केवल आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे, बल्कि आपके भाग्य को सातवें आसमान पर पहुंचा देंगे। तो सबसे पहले तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और भगाए देखिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यह वीडियो 5 मिनट का आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। हम हवाई बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपकी किस्मत को चमकाने का बहुत ही जबरदस्त और जोरदार उपाय बताने जा रहे हैं। यह तुलसी की मंजरी का उपाय अगर आपने कर लिया तो पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ जाए तो भी आपको गरीब नहीं कर सकती और ना ही आपकी इच्छाओं को पूर्ण होने में रोक टोक कर सकती है। अगर आपके ऊपर कैसा भी जादू तंत्र मंत्र होगा या वैशाख महीने में आपने पूजा पाठ किया होगा या नहीं किया होगा, तो भी आप पूरे वैशाख माह के पुण्य फल को इस तुलसी की लकड़ी से आप जो है उपाय करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी की मंजरी का उपाय आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। गुरुजी ने अभी हाल ही में हमें बताया है कि मनुष्य वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि के दिन, यानी कि जो बुद्ध पूर्णिमा है, जो इस बार 12 मई सोमवार के दिन पड़ने जा रही है, इस दिन तुलसी की मंजरी का उपाय कर लेगा। उसके जीवन में कभी धन की समस्या नहीं आएंगी, उस पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। और पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से सुनकर समझ करके बड़े ध्यान से एक एक बात गंगा जल की बूंद की तरह पवित्र है, बड़े ही ध्यान से कीजिएगा। तुलसी की लकड़ी का यह उपाय स्वयं मैंने किया है और मुझे इसका फल प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं आपसे इसे करने के लिए कह रहा हूं। विश्वास कीजिए, आप इस उपाय को एक बार करके देखिए। ना फायदा मिले तो कहना दोस्तों आपके हाथ तंग चल रहे हैं, पैसे रुपए की दिक्कत आ रही है, जीवन में धन की उन्नति नहीं है और महीने के अंत में कर्जा लेना पड़ता है, तो 12 मई का दिन आपके लिए खुशियां लेकर आने वाला है। सोमवार का दिन है, भोलेनाथ का दिन है, ऐसे दिन वैशाख माह की पूर्णिमा का दिन है, तो इसे अपने हाथ से बिल्कुल जाने मन देना। हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सोमवार का दिन बहुत ही पावन पवित्र दिन पड़ने जा रहा है, पूर्णिमा तिथि पड़ने जा रही है और यह पूर्णिमा तिथि अपने आप में साधारण नहीं होती है। सोमवार के दिन वैशाख महीने की जो पूर्णिमा होती है वह मोक्ष प्राप्ति की होती है और माता लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित खींचने का प्रयास करती है। जिस दिन आप कोई उपाय करके माता लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, खास तौर पर तुलसी से जुड़े हुए उपाय वैशाख महीने में बहुत जल्दी आपको फल देने वाले होते हैं। और खास तौर पर पूर्णिमा तिथि के दिन किए जाने वाले तुलसी की मंजरी के उपाय आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं। तो सबसे पहले तो चैनल वैदिक ज्ञान दृष्टि को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। और इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करके उनका भला जरूर करें। और हम राशि अनुसार भविष्य भी जानते हैं, तो अपना नाम और राशि कमेंट में डाल दें ताकि हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता दें। दोस्तों आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय बता देते हैं, फिर बताएंगे तुलसी और मंजरी के उपाय। मां लक्ष्मी को कमल का फूल अत्यंत प्रिय है। देवी का चित्र भी प्रायः कमल पर बैठा हुआ दर्शाया जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन गुलाबी या सफेद कमल का फूल माता को अर्पित करें। यह पूजा में सौंदर्य और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है और इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर भक्त को धन वैभव का आशीर्वाद देती है। शाम के समय मां लक्ष्मी के सामने शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाएं। दीपक में रुई की बत्ती हो और दीपक को चांदी की थाली में रखें। दीपक जलाते समय एयूएम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और दरिद्रता का नाश होता। मां लक्ष्मी को चांदी का सिक्का अर्पित करना अत्यंत शुभ होता है। यदि संभव हो तो सफेद रेशमी वस्त्र भी चढ़ाएं। चांदी और सफेद वस्त्र
लक्ष्मी जी के शांति और ऐश्वर्य स्वरूप का प्रतीक माने जाते हैं और इससे स्थायी धन प्राप्ति के योग्य बनते हैं। काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश और छुहारे को एक साथ मिलाकर मां लक्ष्मी को भोग लगाएं। पूजा के बाद इन पंचमेवा को घर के तिजोरी या अनाज के स्थान में रखें। इससे घर में कभी धन और अन्न की कमी नहीं होती। वैशाख पूर्णिमा पर 7 प्रकार के अनाज, गेहूं, चावल, मूंग, उड़द, चना, जौ और तिल एक साफ पात्र में रखकर मां लक्ष्मी को अर्पित करें। इसके बाद यह अनाज किसी जरूरतमंद को दान करें। यह उपाय दरिद्रता से मुक्ति दिलाता है। देवी लक्ष्मी को केसर युक्त खीर, बर्फी या रसगुल्ले जैसे सफेद मिठाई अर्पित करें। सफेद रंग शांति और शुद्धता का प्रतीक होता है। माना जाता है कि ऐसी मिठाई अर्पित करने से धन और अन्न की कभी कमी नहीं होती। शाम के समय मां लक्ष्मी के सामने शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाएं। दीपक में रुई की बत्ती हो और दीपक को चांदी की थाली में रखें। दीपक जलाते समय एयूएम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और दरिद्रता का नाश होता। अब बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आखिर सूखी तुलसी की लकड़ी का महत्व इतना क्यों होता है? क्यों तुलसी की मंजरी के उपाय आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं? तो देखिए, तुलसी हर तरीके से पवित्र मानी गई है। ये सूखी हो या हरी भरी हो, हर तरीके से लाभ देने वाली है। कई लोग ऐसे होते हैं, सूखी तुलसी होने पर इसे फेंक देते हैं। तो खास तौर पर होली हो, दीपावली हो, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो या एकादशी हो, इन पर इस सूखी तुलसी की लकड़ी के उपाय, सूखी तुलसी की लकड़ी के जो उपाय हैं ना, वह हरी भरी तुलसी की लकड़ी के उपाय से भी ज्यादा बेहतरीन होते हैं और जल्दी लाभ देने वाले होते हैं। अगर आप इन उपायों को सही तरीके से सुन के अच्छे से इनका पालन करते हैं, इन उपायों को करते हैं, तो परेशानी, दुख, नौकरी की प्राप्ति, धन की इच्छा, व्यापार में उन्नति, पुत्र प्राप्ति की इच्छाएं तक तुलसी की मंजरी से जो है पूर्ण हो जाती है। हर माता बहनें, छोटा बच्चा हो या बड़ा, इन उपायों को कर सकता है। सूखी तुलसी की लकड़ी के उपाय करने से पुरुष को उन्नति प्राप्त होती है। तुलसी की मंजरी के उपाय करने से औरतों को धन वैभव की प्राप्ति होती है। तो यह जो उपाय है, यह उत्तम उपाय है। इसे उपाय को करने का जो समय रहेगा वह शाम को 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक का रहेगा। इससे पहले आप इस उपाय को मत कीजिएगा और बुद्ध पूर्णिमा के दिन शाम के समय कीजिएगा, क्योंकि यह समय प्रदोष काल का समय होता है। प्रदोष काल में की गई पूजा पाठ और उपाय जल्दी फलीभूत होते हैं। शाम के समय अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपको इसका लाभ जल्दी देखने को प्राप्त होता है। अगर समय ना हो तो आप सुबह भी कर सकते हैं, परंतु शाम का समय ऐसा समय होता है जिस समय आप आराम से इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपका भाग्य पूरी तरह से बिल्कुल ऐसा जा रहा है कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, चारों दिशाओं से रास्ते बंद हो गए, भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, तो भगवान विष्णु के सबसे प्रिय महीने की वैशाख पूर्णिमा के दिन तुलसी की मंजरी के उपाय जल्दी आपको रातों रात भाग्य को बदलने की ताकत रखते हैं, जल्दी ही आपको अमीर बना देते हैं। तुलसी की मंजरी के उपाय भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होते हैं और भगवान विष्णु जब प्रसन्न होते हैं तो स्वयं माता लक्ष्मी उस व्यक्ति पर अपने आप ही करुणा, अपनी कृपा दृष्टि बना देती है, आकर्षित हो जाती हैं उसकी तरफ और स्थायी रूप से उसके घर में निवास करती है, सौभाग्य समृद्धि लाती है। ध्यान दें कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा और भोग अधूरा माना जाता है। जब भी आप पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें तो उन्हें तुलसी पत्र जरूर से समर्पित करें और पूर्णिमा के दिन तुलसी पत्र ना तोड़ें, क्योंकि इस दिन आपको तुलसी पत्र एक दिन पहले ही तोड़कर रखने चाहिए और भगवान विष्णु को जो है भोग में जरूर से समर्पित करने चाहिए। इस दिन एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति हो तो उसे रखिए, नहीं है तो लड्डू गोपाल को रखिए और उन्हीं के सामने आपको जो है माता लक्ष्मी को स्थापित करना है। फिर दीपक जलाना है, धूप, दीप, चंदन, हल्दी से माता लक्ष्मी का पूजन करें, भगवान विष्णु का पूजन करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का पूजन करें। उसके बाद 2 जो तुलसी होती है उसकी तुलसी के जो पत्ते होते हैं उनको भोग स्वरूप भगवान विष्णु को समर्पित करें। फिर अपनी मनोकामना 3 बार बोले, अपना नाम गोत्र बोले,
उसके बाद अपनी इच्छाओं को बोलते हुए आपको एक लाल वस्त्र बिछाना है। छोटा सा लाल वस्त्र ले लीजिए, उस पर तुलसी की मंजरी रख दीजिए और मंजरी रखने के बाद इसकी पोटली बना के धन रखने वाले स्थान पर रख दीजिए। जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी, इतना ज्यादा आपको धन की प्राप्ति होगी। अगर आप चाह तो इसे व्यापार स्थल पर भी रख सकते हैं, घर में धन रखने वाले स्थान पर भी रख सकते हैं। अब सुनिए तुलसी की मंजरी के और भी चमत्कारी उपाय जिनको करने से आप जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु उससे पहले तुलसी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण गलतियों को मत करना, वरना आपको इन उपायों का लाभ प्राप्त नहीं होगा। अगर आप उपाय करते हैं, गलतियां जो है अगर आप नहीं जानते हैं, तुलसी से जुड़ी हुई उनको जाने अनजाने में कर देते हैं, तो उपायों का लाभ प्राप्त नहीं होता है। तुलसी जल्दी से जल्दी धन और मालामाल तो बनाती है। अगर तुलसी का पौधा सूख जाए तो ध्यान रखिए, उसे कभी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। तुलसी के पौधे से आप जल्दी जल्दी मालामाल हो सकते हैं। उसकी छोटी छोटी टहनियों को लेना है और 5 टहनियां आपको गिन करके लेनी है। उसके बाद उन टहनियों को पतली पतली लेकर के जो मौली होती है वह ले लें, या कच्चा सूत होता है वह ले लें और उन टहनियों को बांध देना है। और जो लकड़ियां होती हैं इनको इकट्ठा करके मौली धागे से या कच्चे सूत से बांध देना। कलावा मिले तो कलावा भी लपेट सकते हैं, मौली से ही कलावा कहा जाता है। तो कच्चा सूत जो है आप ले लीजिए, या मौली धागा जो भी आपको मिलता है उत्तम आपको लगे वह ले लीजिए। और फिर रोली, तिलक, कुमकुम, हल्दी, यह जो सूखी तुलसी की लकड़ियां हैं उन पर लगा दीजिएगा। इसके बाद जो चंदन है वह लगा दीजिएगा। थोड़ा सा चंदन लगाइएगा, ज्यादा मत लगाइएगा। और उसके बाद आपको जो है भगवान विष्णु की प्रतिमा जहां आपके घर में रखी है, लड्डू गोपाल की प्रतिमा हो चाहे भगवान विष्णु की प्रतिमा हो, वहां जाइएगा। एक मिट्टी का दीपक लीजिएगा, उस मिट्टी के दीपक में आपको रख देना है और उसी में आपको गाय का शुद्ध घी भर देना है। एक चुटकी आपको पिसी हुई हल्दी उसमें जो है डाल देनी है। अगर काली मिर्च मिल जाए तो काली मिर्च आप जो है थोड़ी सी डाल दीजिएगा। वैसे काली हल्दी अगर मिलती है तो यह अति उत्तम होती है, काली हल्दी भी डाल दीजिएगा तो आप जो है डाल दीजिएगा। इससे क्या है, भगवान विष्णु जो है जल्दी प्रसन्न होते हैं। और शाम के समय जो है 6:30 के बाद रात्रि 8 बजे के बीच में यह दीपक आप अपने लड्डू गोपाल के पास, या जो माता लक्ष्मी जी के पति हैं भगवान विष्णु है, उनके पास में जरूर जलाइएगा। इतना ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, दोनों हाथों से लुटाते हैं। साथ में माता लक्ष्मी स्वयं आपको धन की देवी जो कही जाती है, वह अपने दोनों हाथों से जो है आपको लुटाती है। साथ ही साथ आपको जो है तुलसी में एक काम और करना है। शाम के समय दीपक जलाना है, सुबह भी दीपक जलाना है। सुबह शाम दीपक जरूर जलाइएगा। अगर ब्रह्म मुहूर्त में दीपक जला पाए तो ब्रह्म मुहूर्त में जला दीजिएगा, नहीं जला पाते तो शाम के समय जरूर से जला दीजिएगा। और एक लोटा जल लीजिएगा, उसमें काली हल्दी डाल दीजिएगा, एक टुकड़ा डाल दीजिएगा, 1 का सिक्का रख लीजिएगा और कौड़ी रख लीजिएगा। और उसके बाद जो है भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए तुलसी में डाल दीजिएगा। तुलसी में डालने के बाद आपको जो है माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है। और उसके बाद जो 1 रुपये का सिक्का, हल्दी और जो कौड़ी है उसको वहीं रख दीजिएगा। और जैसे ही ज्येष्ठ का महीना प्रारंभ होगा दूसरे दिन उनको निकाल करके धन रखने वाले स्थान पर रख दीजिएगा। ऐसा करने से अति उत्तम फल प्राप्त होता है। और ऐसा अगर आपने कर लिया तो मैं गारंटी देकर के कहता हूं कि आपको धनवान होने से दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती है। स्वयं माता लक्ष्मी को ही आपकी ओर आकर्षित करता है, खींचने का काम करता है। बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, करके जरूर देखिएगा। आपको लाभ ना हो तो कह देना, बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने आपको बताया। अगर आप यह भी ना कर पाए तो अगला उपाय ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने घर में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो नहीं रही है, तो ऐसे में एक तुलसी की माला लीजिएगा और भगवान विष्णु के समक्ष बैठ जाइएगा। 11 बार भगवान विष्णु के समक्ष बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा और बोलिएगा, हे भगवान विष्णु मेरे घर पधारिए,
माता लक्ष्मी के साथ पधारिए और मेरे घर में कृपा कीजिए और मेरे सभी कार्यों को पूर्ण कीजिएगा। उसके बाद जो है अपनी मनोकामना बोलिएगा। मनोकामना बोलने के बाद अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, जो भी इच्छा है वह बोलनी है। उसके बाद भगवान विष्णु का जो बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप आपने तुलसी की माला से किया। तुलसी की माला ना मिले तो कमल गट्टे की माला ले लीजिएगा, वह अति उत्तम है। अगर आप जो है कमल गट्टे की माला लेना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है, वहां से भी मंगा सकते हैं। और इनको मंगाने के बाद एक काम जरूर से कीजिएगा, जब भी घर में लाएं पूजा पाठ करें उसे पहले शुद्ध कर लीजिएगा। थोड़ा सा गंगा जल डाल के इनको शुद्ध कर लेना है। उसके बाद जो है माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र ओम धनदात्री नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। एक दीपक जला दीजिएगा। यह उपाय जिस दिन करेंगे उस दिन से देखना आपके घर में धन की बारिश होना प्रारंभ हो जाएगी। परंतु इस उपाय का एक नियम यह है कि शाम के समय जब भी आप यह उपाय करेंगे तो आपको एक चौमुखी दीपक लेना है। दीपक जो है आटे का बनाइएगा, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालिएगा, नमक का प्रयोग नहीं करना है और उसे अपने मुख्य द्वार के जो बाहर की तरफ सीधे हाथ की तरफ जो है जैसे ही आप रखेंगे तो ठीक इस उपाय को वैसा माम की पूर्णिमा के दिन कीजिएगा। रातों रात किस्मत बदल जाएगी, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी स्वयं धरती पर भ्रमण करने आती है और जिस घर में उनका स्वागत सत्कार होता है ऐसे घरों में तत्काल बिना किसी सोच विचार के वह सीधे प्रवेश कर जाते हैं। ये दीपक जो होते हैं, हम जितने भी दीपक जैसे भी जिस भी देवी देवता की पूजा में जब हम जलाते हैं, यह हमारी पूजा को साक्षी और हमारी जो मनोकामना जो उपाय हम उनके लिए करते हैं उन सभी के साक्षी होते हैं और उन तक पहुंचाने का काम करते हैं, यह आकर्षित करते हैं। सभी देवी देवताओं को तो इस उपाय को जरूर से कीजिएगा। सूखी तुलसी की जो लकड़ी होती है, अगर आपने यह उपाय इस तरीके से कर लिया जैसे मैंने बताया है कि जो सूखी तुलसी की लकड़ी लेकर उस समय कच्चा सूत लपेट करके दीपक जला के कर लिया ना, तो आप देखिएगा बहुत ही ज्यादा उत्तम फल आपको प्राप्त होने वाला है। अगर आप नौबत्ती का दीप लेकर के भगवान विष्णु के सामने इस दिन जलाते हैं तो यह अति उत्तम होता है। इस दिन दीप जलाने का बहुत महत्व होता है। अगर घर में पितृदोष लगा हुआ है, काल सर्प दोष लगा हुआ है और पैसे की समस्या आपके जीवन में चल रही है, कर्ज लेना पड़ रहा है या महीने के अंत में जो पैसे खर्च हो जाते हैं, महीने के अंत में कर्ज लेना पड़ता है और कोई भी उपाय समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे में बहुत ही सरल उपाय है। तो आपको क्या करना है, एक तांबे का पात्र ले लीजिए, जल के अंदर एक चुटकी आपको हल्दी मिला देनी है, ठीक है, साथ में लेना है एक कमल गट्टे। और पूर्णिमा के दिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर में धन की कमी है और आपको ऐसे में अष्टलक्ष्मी का वास चाहिए, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, तो पूर्णिमा के दिन इस उपाय को करिएगा। उसी टाइम से आपका जो भाग्य है वह आपका साथ देना प्रारंभ करेगा। देखिए, एक पात्र ले लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां से यह उपाय उसके अंदर हल्दी, कमलगट्टा, तुलसी की मंजरी और जो है आपको डाल देनी है। उसके बाद तुलसी के पत्ते हो तो वह भी आप जो है डाल दीजिएगा और तुलसी जी के पास जाइएगा। हल्दी जो डालेंगे जल के पात्र के अंदर, तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना है और फिर उसके बाद जो है तुलसी में डाल देना है। यह अति उत्तम है, इससे अष्टलक्ष्मी का वास होता है। जो कमल गट्टा होता है वह माता लक्ष्मी का ही प्रिय कहलाता है, वह अष्टलक्ष्मी को खींचने का कार्य करता है। उसको फिर आपको क्या करना है, जैसे ही आप समर्पित कर देंगे, कमल गट्टे को उठाकर धड़कने वाले स्थान पर रख लीजिएगा और थोड़ी सी तुलसी की जड़ अगर आपको मिल जाए तो उसे लेकर पीले वस्त्र में बांध करके धड़कने वाले स्थान पर रखिएगा। बहुत ही शास्त्रों से निकली हुई जानकारी आपको देने जा रहा हूं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल वैदिक ज्ञान दृष्टि को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। माता लक्ष्मी आपकी ओर आकर्षित होती है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक और विशेष उपाय, अगर आपने जो है अपने जीवन में कोई नौकरी की प्राप्ति चाहते हैं, वह मिल नहीं पा रही है, तो ऐसे में क्या करना है, जो तुलसी की मंजरी होती है इनको माता लक्ष्मी को जरूर समर्पित कीजिएगा और इनको समर्पित करने के बाद एक बोतल या शीशी में भर के रख लीजिएगा।
जब भी आपके घर से कोई बच्चा पेपर इंटरव्यू देने जाए तो तुलसी की मंजरी के थोड़े से बीज लाल कपड़े में बांधकर उस वस्ते बच्चे के बैग में या फिर हाथ में जरूर बांध के रख दीजिएगा। कई बार ऐसा होता है, पेपर देने जाते हैं, अंदर लेकर नहीं जाने देते हैं, तो आप बैग में डाल दीजिएगा। जब तक वह बच्चे के साथ में रहेगा, जहां जाएगा और पेपर में बैठेगा, तब तक उसका माइंड इतना ज्यादा अच्छा रहेगा। उसने जो भी पढ़ा होगा, जो भी मेहनत की होगी, वह सब कुछ उस समय जागृत हो जाएगी और बच्चे का पेपर अच्छे से निकल जाएगा। नौकरी में सफलता मिलकर ही रहेगी। यह इतना अति उत्तम होता है, तो इस उपाय को जरूर से कीजिएगा। अब देखिए, वैशाख पूर्णिमा की जो उपाय है, इस दिन एक काम और विशेष होता है, पीपल पूजा। पीपल पूजा जरूर से कीजिए, करनी चाहिए। इस दिन पीपल की पूजा करने के लिए सुबह सुबह आपको एक लोटा जल लेना है, उसमें कच्चा दूध डाल देना है, थोड़ा सा गुड़ डाल देना है और पीपल वृक्ष के पास जाकर के आपको जो है उसमें एक चुटकी काले तिल डालकर पीपल वृक्ष को समर्पित कर देने हैं और पीपल वृक्ष से आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। इस पर जो है हमारे सभी देवी देवताओं का वास होता है, खास करके श्री कृष्ण जी का वास पीपल वृक्ष में बताया गया है। श्री कृष्ण का स्वरूप ही भगवान विष्णु का स्वरूप होता है और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, पितृदोष समाप्त होता है और वहीं से आपको एक चुटकी मिट्टी लेकर के अपने घर के चारों कोनों में डाल देनी है। इससे क्या होगा, आपके घर के जो भी भूत प्रेत तंत्र मंत्र किसी का होगा वह दूर हो जाएगा और आपकी जो आमदनी है वह उसमें चार चांद लगेंगे। पितृदोष के वजह से आपके घर में कार्य नहीं बन रहे हैं, वह जो है आपके जो पूरी तरह से पूर्ण हो जाएंगे। कई बार कई लोगों के घर में कुलदेवी नाराज होती हैं या पितृदोष की वजह से पितृदेव जो होते हैं वह नाराज होते हैं। कई तरह के उपाय करने के बाद भी वह सफल नहीं होते। तो ऐसे में जो पूर्णिमा तिथि है, इस दिन आपको गंगा स्नान अपने पितरों को जरूर से करवाना चाहिए। अपने पितरों को अपने घर से लेकर के जाइएगा और उन्हें विधि विधान के साथ में कपड़े वस्त्र का दान गंगा जी पर जाकर के आप जरूर से कीजिएगा। उनको स्नान कराइएगा और उसके बाद देखिएगा आपके घर में कैसे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। ये पूर्णिमा के दिन भी आप कर सकते हैं। अपने घर में जो बहन होती है, उनके बच्चे होते हैं, बहन भांजी जो भी होते हैं, उनको जो है आप दान पुण्य कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम है इस दिन जो है जितना हो सके चावल का दान कीजिए, काले तिल का दान कीजिए, छाता का दान कीजिए और आप चप्पलों का दान कर सकते हैं। जो भी गरीबों से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, उनके आवश्यकता अनुसार उनको जो जरूरत की चीजें हैं, आपके आसपास जो भी व्यक्ति है उनको आवश्यकता अनुसार जो भी चीजें हैं वह आप जो है इस दिन दान कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम दिन है, तो जरूर से कीजिएगा। अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना चाहते कर रहे हैं और आप अपने जीवन की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि एक विशेष काम यह करना है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन आपको भूलकर भी तुलसी के पास चप्पल जूते नहीं रखने चाहिए, तुलसी का अपमान नहीं करना चाहिए और तुलसी में खुले बालों से जल नहीं देना चाहिए और तुलसी के पास में भूलकर भी कोई भी महिला जो पीरियड्स है उसे नहीं जाना चाहिए, ना ही स्पर्श करना चाहिए। दोस्तों, इतना ही नहीं, जो वैशाख पूर्णिमा होती है यह अपने आप में खास और महत्वपूर्ण होती है। इस दिन सोमवार का दिन है, तो इस दिन थोड़े से काले तिल, एक लोटा जल लेकर के महादेव के मंदिर जरूर से जाइएगा और महादेव को समर्पित कीजिएगा। महादेव को समर्पित करने से घर का पितृदोष, काल सर्प दोष और वास्तु दोष जो है दूर होता है। सोमवार के दिन अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कुछ ना कर पाए, जो भी मैंने उपाय बताए उनमें से कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो आप एक दीपक जो है शिव शक्ति के नाम से जो है शाम के समय वेल वृक्ष के पास में जरूर से जलाकर आइएगा। इतना उपाय जरूर से कर लीजिएगा, बहुत ही उत्तम है। इस दिन काले कौवे को भोजन डालिएगा, काले कुत्ते को भोजन डालिएगा और इस दिन हो सके तो आप जो है गाय माता की सेवा जरूर से कीजिएगा। गाय में 33 कोटि देवी देवता होते हैं। गाय को भोजन कराइएगा, आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाइएगा और लोइयां बनाने के बाद गाय माता को खिलाइएगा और अपनी जीभ का स्पर्श अपनी हथेली से करवाइएगा। हथेली में आपके जो भी दुर्भाग्य होगा, जो भी दुख की लकीरें होंगी, वे सारी समाप्त हो जाएंगी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। शिवों का स्पर्श जरूर से कीजिएगा।
सोमवार के दिन पूर्णिमा पन्ना अपने आप में खास होता है, महत्वपूर्ण होता है, तो इनका स्पर्श जरूर से कीजिएगा। आपको अति उत्तम लाभ प्राप्त होगा और जीवन मंगलमय बन जाएगा। दोस्तों, वीडियो शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रखिएगा, ताकि आने वाली और भी जानकारियां आपको अच्छे से प्राप्त हो जाएं और आप इनका लाभ प्राप्त कर सकें। समय समय पर प्रकृति ने हमें अनेकों वरदान के रूप में जड़ी बूटियां दी हैं और अनेकों ऐसी चीज प्राप्त है जिससे आज हम बिना पैसे खर्च किए अपनी समस्याओं का निदान सकते हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसी ही जानकारी देने जा रहे हैं जो आपकी बहुत ही काम आने वाली है और उपयोगी है, जिसे करने के बाद आप भी कहेंगे कि हमें सोने का खजाना मिल चुका है। बड़े ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। वैशाख महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस साल 12 मई को वैशाख पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस दिन को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन दान, पुण्य, पूजा पाठ करना बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। आपको बता दें कि वैशाख पूर्णिमा के दिन आप पितृदोष से भी मुक्ति पा सकते हैं एवं आप इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। इससे पिता और पुत्र को दीर्घायु होने का वरदान मिल सकता है, ऐसी मान्यता है। पूर्णिमा के दिन पितरों के लिए की गई पूजा से पितृ संतुष्ट होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बरसती है। इस दिन आप पीपल पर जल के साथ दूध और चीनी मिलाकर चढ़ाते हैं और परिक्रमा करते हैं, तो फिर आपको पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे पूजा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। इससे जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती है। आपको बता दें कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए भी यह दिन बहुत खास है। वैशाख पूर्णिमा के दिन धन, अन्न और फल का दान करने से सुख समृद्धि का वास होता है। इस साल वैशाख पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 11 मई को शाम 6:55 पर हो रही है और समापन 12 मई को शाम 7:22 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार वैशाख पूर्णिमा 12 मई 2025 के दिन मनाई जाएगी। पूर्णिमा हमारे जीवन में चांदनी बिखेरने के लिए पूर्ण रूप से चंद्रमा अपनी सभी कलाओं को लेकर पूर्णिमा पर हमें आशीर्वाद देने आते हैं। इस आशीर्वाद को और बढ़ाने के लिए, जीवन की समस्याओं का अंत करने के लिए पूर्णिमा पर विशेष क्या करना चाहिए, यह मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। पूर्णिमा पर करने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में आज आपको जानकारी देता हूं। चंद्रमा हमारे जीवन में हमें बहुत सारी चीजें प्रदान करते हैं। मन को शांति, धैर्य, शीतलता, प्रेम। चंद्रमा हमारे जीवन में बहुत सारी सिद्धि और कल्याण के लिए भी माने जाते हैं। पूर्णिमा तिथि एक ऐसी तिथि होती है जिस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होते हैं, अपनी पूरी कलाओं में होते हैं। इस दिन को मां लक्ष्मी की विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति हुई है। इस दिन पूर्ण श्रद्धा भाव और विश्वास से अगर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करा जाए तो मां अपने भक्तों पर अपनी विशेष कृपा प्रदान करती हैं। साथ ही साथ यही वह दिन होता है जब पृथ्वी पर मौजूद कुछ बेहद ही खास जड़ी बूटियों में एक अद्भुत शक्ति का संचार होने लग जाता है। वैशाख पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा घास के साथ यह एक खास चीज बताए गए तरीके से अर्पित करता है। उसके जीवन में कभी भी कोई भी समस्याएं, अड़चन नहीं आती हैं, क्योंकि दूर्वा घास कोई साधारण घास नहीं, बल्कि पूजा पाठ में जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान या यज्ञ होते हैं, इनमें विशेष तौर पर दूर्वा घास का प्रयोग जरूर ही होता है। क्योंकि दोस्तों, यह साधारण सी दिखने वाली दूर्वा घास चमत्कारी शक्तियों से भरी हुई होती है। स्वयं इसकी जड़ में मां गंगा का वास होता है और बहुत ही कम लोग इसकी गुप्त चमत्कारी शक्तियों को जानते हैं। देखिए, जैसा हमने आपको अभी बताया कि दूर्वा घास भगवान श्री हरि विष्णु एवं प्रभु श्री गणेश को चढ़ाई जाती है, जिससे माता महालक्ष्मी और भगवान गणेश जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारी फायदे बताए गए हैं। तो इनमें से मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे ज्योतिषी एवं तांत्रिक प्रयोग और फायदे बताऊंगा जिसे कि सुनकर आप खुद ही चौंक जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक कर सभी उपायों के बारे में हम जानते हैं।
लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लक्ष्मी जी की जरूर लिख दें, ताकि माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी की आपको एवं आपके पूरे परिवार को कृपा प्राप्त हो सके। साथ ही साथ कमेंट में आप अपनी राशि भी अवश्य लिख देना, जिससे कि आपके राशि के अनुसार आपके लिए कोई उपाय होगा तो वह हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बता देंगे। दोस्तों, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, यह सब भगवान श्री शिव जी के द्वारा ही उत्पन्न हुई है। लेकिन दूर्वा घास भगवान श्री हरि विष्णु जी के रोम से उत्पन्न हुए थे, जिस वजह से इसे अत्यंत ही पवित्र एवं शुभ बताया जाता है। जिस वजह से सभी वनस्पतियों में यदि किसी वनस्पति का विशेष महत्व है तो वह है दूर्वा घास का है। दोस्तों, दूर्वा घास हमारे भारतवर्ष में यहां वहां हर जगह आसानी से देखने को मिल जाती है। ये जो दूर्वा घास है, यह आप अपने घर के आसपास, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में या किसी भी गांव या शहर में रहते हो, आपको आसानी से कहीं भी देखने को मिल ही जाती है। मुख्यतः खाली मैदान में यह आसानी से मिल जाती है। और आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी इसी घास का प्रयोग करते हैं, और वहीं कुछ लोग आर्टिफिशियल घास का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप आर्टिफिशियल की तरफ ना जाकर नेचुरल घास को अपने घर के वातावरण में स्थान जरूर दें। यह आपके घर के वातावरण को बिल्कुल ही सुखमय बना देता है। इसके दैय शक्तियों का वास आपके घर में बढ़ता चला जाता है। इसके अलौकिक फायदे भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको इसके ज्योतिष के अनुसार चमत्कारी प्रयोग भी बताऊंगा। यह दोनों ही प्रयोग आपको जानना बेहद जरूरी है। इसके प्रयोग जानने के बाद आप जो है डॉक्टर दवाइयों की तरफ बिल्कुल भी नहीं भाग पाएंगे। आप अपने निजी जीवन में चल रही हर एक प्रकार की परेशानी, हर एक प्रकार के कष्ट को इसी साधारण धूप से ठीक कर पाएंगे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में दूर्वा यानी धूप को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है। दूर्वा विघ्नहर्ता भगवान गणेश को बेहद प्रिय है। गणेश जी की पूजा अर्चना में इसका इस्तेमाल विशेष रूप से किया जाता है। कहा जाता है कि बिना दूर्वा के भगवान गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है। साथ ही दूर्वा को सदियों से मांगलिक कार्यों में जैसे गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह आदि में शामिल किए जाने की परंपरा है। हमारे देश में ऐसा कोई मांगलिक कार्य नहीं है जिसमें हल्दी और धूप की जरूरत ना पड़ती हो। इसके अलावा वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान गणेश जी की पूजा के दौरान उनको दूर्वा अर्पित करने से वे बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। साथ ही दूर्वा के कुछ उपाय भी बेहद चमत्कारी माने गए हैं। चलिए जानते हैं दूर्वा के इन चमत्कारी उपायों के बारे में। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं वह आपके जीवन में चल रही आर्थिक संकटों को दूर करने के लिए है। यदि आपके घर में पैसा नहीं टिक रहा और घर पर आर्थिक संकट बना हुआ है तो आप भगवान गणेश को इस सोमवार वैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर 5 दूर्वा में 11 गांठें लगाकर चढ़ाएं। ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से आपको आर्थिक संकट से शीघ्र ही छुटकारा मिलेगा। वहीं यदि मन में कोई इच्छा है जो आप चाहते हैं कि पूर्ण हो जाए, लेकिन किसी कारणवश आपकी कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही, अब आपकी वह इच्छा सेहत या संतान से जुड़ी हुई हो सकती है, या फिर आप एक कोई विशेष मनोकामना भी हो सकती है। मतलब जो भी जैसे भी मनोकामना हो उसके पूर्ति के लिए यह उपाय आप जरूर करें। तो करना क्या है कि आपको दूर्वा घास को गाय के दूध में मिलाकर उसका लेप बना लेना है। फिर उसे तिलक के रूप में माथे पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए लगाएं। मान्यता है कि इससे आपकी जो भी मनोकामना होगी वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले यदि आप इस पूर्णिमा के दिन अपने जीवन में भगवान श्री हरे विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एवं गौरी पुत्र गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री गणेश, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना। दोस्तों, यह जो उपाय हम आपको भी बताने वाले हैं, यह उपाय घर परिवार में शांति स्थापित करने के लिए, घर परिवार में कलह क्लेश को मिटाने के लिए ज्योतिषों द्वारा बताया गया अचूक रामबाण उपाय है। तो यदि आपके घर में भी
हमेशा लोग एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं, भाई भाई में बनती ना हो या पति के बीच में ही हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता हो, तो यह उपाय आपको इस पूर्णिमा तिथि के दिन जरूर कर लेना चाहिए। अच्छा दोस्तों, जब भी किसी दो व्यक्ति के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है या फिर घर में क्लेश की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इतना आप मन कर चलिए कि लड़ाई झगड़ा करने वाले व्यक्ति के जन्म कुंडली में मंगल और राहु की स्थिति सही नहीं चल रही है, और अगर इन दोनों ग्रह को शांत नहीं किया गया समय पर, तो यह पूरे घर परिवार को बर्बाद तक कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको इस वैशाख पूर्णिमा के दिन मंगल और राहु को शांत करने के लिए गाय को दूर्वा की हरी घास अवश्य खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आपको गृह क्लेश से मुक्ति मिलेगी और परिवार में प्रेम की भावना बढ़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह उपाय जो हम आपको भी बताने वाले हैं, यह उपाय खास करके उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में धन की तंगी चल रही हो। यदि आप व्यापारी हैं, लेकिन यदि आपका व्यवसाय कुछ दिनों से सही नहीं चल रहा है, धंधे में मंदी आ गई है, या लोग पैसे लेकर आपका उधार वापस नहीं कर रहे, या फिर आप नौकरी पेशे वाले हैं लेकिन आपकी तनख्वाह बहुत कम है, या तनक तो ठीक है, पैसे आते तो हैं लेकिन वह पैसे महीने के अंत तक कहां खर्च हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। यदि परिवार के भरण पोषण के बाद आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ पैसे जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको यह उपाय आजमाकर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो बहुत हद तक संभव है कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं है। साथ ही साथ यह भी संभव है दोस्तों कि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है। अब देखिए, बुध ग्रह को शक्तिशाली बनाने का और जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास बनाने का सबसे बेहतरीन उपाय हम आपको बताने वाले हैं। ज्योतिष के अनुसार धन प्राप्ति का अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए आप इस बार की वैशाख पूर्णिमा के दिन गणेश जी को 11 या 21 दूर्वा चढ़ाएं। ध्यान रहे कि चढ़ाई गई प्रत्येक दूर्वा जोड़े में हो। इससे भगवान गणेश की असीम कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास हो जाएगा। इसके बाद ना ही सिर्फ आपके जीवन में धन का आगमन होगा, बल्कि जो पैसे आप कमाएंगे उसमें आपको बरकत भी मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ते हुए जानेंगे हम कुछ और उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम इस चमत्कारी दूर्वा घास के बारे में कुछ और जानकारी आपको बताते हैं। शास्त्रों में वर्णित एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार अनलासुर नामक राक्षस ने देवताओं और आरषि मुनियों को आतंकित करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से पूरी सृष्टि भयभीत हो गई। देवताओं ने भगवान गणेश से इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। भगवान गणेश ने अनलासुर का संहार करने के लिए उसे अपने पेट में निगल लिया, लेकिन अनलासुर के शरीर से उत्पन्न प्रचंड गर्मी के कारण भगवान गणेश को असहनीय कष्ट हुआ। इस पीड़ा को शांत करने के लिए आरषि मुनियों ने दूर्वा घास का उपयोग किया। उन्होंने दूर्वा का लेप भगवान गणेश के शरीर पर लगाया और उनकी पीड़ा तुरंत समाप्त हो गई। इससे प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने वरदान दिया कि दूर्वा घास उन्हें अर्पित करने वाले भक्तों की समस्त बाधाएं दूर होंगी और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तब से दूर्वा को गणेश पूजन में अनिवार्य माना जाता है। साथ ही साथ आपने देखा भी होगा कि कई लोग जो साधक होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग अपनी जीवन शैली में दूर्वा घास का प्रयोग जरूर ही करते हैं। किस प्रकार से प्रयोग करते हैं? जैसे जो साधक लोग होते वह लंबे समय तक देवी देवताओं का अनुष्ठान करते ही रहते हैं, साधना करते रहते हैं। वह चाहते हैं कि उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास ना लगे और उन्हें खाने पीने की जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में रहते हैं, संत महात्मा लोग, ऐसे लोग दूर्वा घास के रस का प्रयोग करते हैं। दूर्वा घास का रस निकाल के वह उसका पान करते हैं, यानी कि उसे पीते हैं, जिसकी वजह से 21 दिनों तक वे भूखे रह सकते हैं। आप 21 दिन तक साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक गुरु जी से इसके बारे में चर्चा भी की थी, तो उन्होंने बताया कि यह शरीर की तासीर को ठंडा रखती है, यह हमारे बुद्धि को भी तीव्र करने का काम करती है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश की बुद्धि की तरह ही आपकी भी बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रसपान करने से मन भी शांत रहता है। जैसे मन में अगर कोई चिड़चिड़ापन है
या गर्मी के कारण किसी कारणवश मन हमेशा शांत नहीं रहता है, नींद नहीं आती है, यहां तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को ठीक करने में भी यह रामबाण तरीके से कार्य करता है। इसका एक कप रस निकाल के प्रतिदिन 1 महीने तक रस पीने से सांस और बीपी की बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इसके कुछ दिव्य प्रयोग बताता हूं जो कि आपको धनवान बनाकर ही रहेगा और आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेगा। ठीक है ना? तो वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखना दोस्तों। शास्त्रों में कहा गया है कि दुर्वा घास के कुछ हरे पत्ते लेकर उसे अच्छे से पीसकर तिलक लगाने से व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है। यह आपकी बुद्धि को स्थिर रखता है और चेहरे पर तेज बढ़ाता है और आप आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। यह चेहरे में चमक को बढ़ाने का भी काम करता है। यह जानकारी बहुत ही गुप्त है, बहुत ही शानदार उपाय हमने आपको बताया है। वहीं यदि आप अपने जीवन में चल रहे मुसीबतों से परेशान हैं, आर्थिक तंगी का, यदि आपके जीवन में दौड़ चल रहा है, तो सोमवार वैशाख पूर्णिमा को आप दूर्वा घास और हल्दी की एक माला बनाकर वैशाख पूर्णिमा के दिन अगर भगवान श्री गणेश जी को समर्पित कर देते हैं तो पूरे साल आपके पास में धन आने के मार्ग खुलते चले जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। आप चाहे तो किसी भी हफ्ते के बुधवार के दिन भी आप यही चीज कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो हर बुधवार के दिन भी माला बना के गणेश जी महाराज को अर्पित करें। सबसे जल्दी गणेश जी महाराज प्रसन्न होते हैं। देखिए, आपके पास पैसा है, लेकिन अगर बुद्धि नहीं है तो आया हुआ पैसा भी आपके पास से चला जाएगा। लेकिन अगर बुद्धि होगी, विवेक होगा, तो आप उन पैसों को भी 4 गुना और बढ़ा पाएंगे। भगवान गणेश के आशीर्वाद से तो सबसे पहले आप उन्हें आप माला जरूर अर्पित करें। इसके अंदर साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप भी होता है। साधारण घास नहीं है, इसकी जड़ में स्वयं माता रानी बसती है। इसलिए दोस्तों, यह महापवित्र कही गई है। जिस स्थान में भी यह होती है उस स्थान को पवित्र कर देती है। घर में अगर है तो घर आंगन जो है वह बहुत ही खूबसूरत बन जाता है, वातावरण सुखमय हो जाता है, देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहां यह घास होती है वहां भगवान गणेश और मां जरूर होता है। इसके हर एक कण में भगवान गणेश बसते हैं। दोस्तों, आप इसे अपने पर्स में भी जरूर रखा कीजिए। यह आपके अतिरिक्त खर्चों को रोकने का भी काम करती है। इसे वैशाख पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल में पीस करके गुप्त प्रयोग बता रही हूं, बहुत ध्यान से सुनिए, हमेशा काम आएगा। याद रखिएगा, इसे वैशाख पूर्णिमा की सुबह इसकी जड़ को पीस करके इसका रंग निचोड़ करके ही यह शरीर को, जितनी भी आपके शरीर में जो दिव्य शक्तियां हैं उनको जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडलिनी जागरण भी बोलते हैं। यह वैशाख पूर्णिमा में ही आपको करना होगा। अब इस अगले उपाय के लिए आपको 21 धूप आपको लेनी है। 21 धूप के जो पत्ते होते हैं उन्हें आप लें। उसके साथ में 1 गांठ हल्दी, 1 का सिक्का और 5 इलायची लेनी है और 7 लौंग आप है। और इन सभी चीजों को एक लाल रंग के कपड़े पर रखकर इसकी एक पोटली बना लें। इसके बाद इस पोटली को आप श्री हरि विष्णु और भगवान गणेश के चरणों में एक रात्रि के लिए रहने दें और अगले दिन इस पोटली को उठाकर आप अपने व्यापार वाले स्थान पर या जहां पर भी आप अपने पैसे रुपए रखते हैं वहां पर ले जाकर आप इसे रख दें। फिर 1 साल तक इसे आप वहीं पर रहने दें, लेकिन 1 साल से ज्यादा आप इसे वहां नहीं रहने दें। फिर आप इस पोटली को बदल दें। आप मानकर चलिए दोस्तों, यह इतनी सिद्ध पोटली होती है कि इसके प्रयोग मात्र से अगर आपने किसी स्थान पर इसे रख दिया तो खुद ब खुद लक्ष्मी खींची हुई चली आती है और लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश आपको मिलते हैं। उनका आशीर्वाद मिलता है, तब तो सोने पर सुहागा है। वहीं कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए इस वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि यानी कि वैशाख पूर्णिमा के दिन गणेश मंदिर में जाकर दूर्वा की 11 डंठ अर्पित करें। ऐसा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और बुद्ध दोष भी समाप्त हो जाता